कल हम लोग एक ऐसे भक्त की कथा सुन रहे थे जो बिहार के ही रहने वाले, राधा बाबा उनका नाम था। तो कथा में एक जगह प्रसंग में आया कि राधा बाबा पर बचपन से ही भोला बाबा बहुत प्रसन्न रहते थे, जबकि राधा बाबा बचपन में कुछ न कुछ कामना लेकर के भोला बाबा के पास जाते थे। तो इस संबंध में गीता में एक श्लोक जिसकी चर्चा भी हम कल किए थे, आज उसी श्लोक को सुनेंगे कि क्यों भगवान कामना जो लेके आता है उस पर भी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जो पापात्मा है, यहाँ ध्यान देना है कि कामना लेकर जो जा रहा है वो पापात्मा है या कोई भक्त है। तो भगवान कहते हैं कि जो पापात्मा आसुरी प्रकृति का है, ऐसे लोग तो भगवान का भजन भी नहीं करते, मूढ़ कहते हैं भगवान ऐसे को। तो फिर कैसे मनुष्य आपका भजन करते हैं, ये प्रश्न अर्जुन का हो गया। पापात्मा आसुरी प्रकृति वाले मूढ़ लोग तो भगवान का भजन करते नहीं, ऐसा आपने कहा। अर्जुन प्रश्न कर रहा है। तो फिर ये जिज्ञासा होती है कि कैसे मनुष्य आपका भजन करते हैं। तो भगवान ने क्या उत्तर दिया, कहते हैं भगवान की चतुर्विधा भजन्ते माम, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनः अर्जुन। आर्तः जिज्ञासुः अर्थार्थे ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले, भगवान पापात्मा नहीं कह रहे, यहाँ पर कह रहे उत्तम कर्म करने वाले। 4 प्रकार के जो भक्तजन हैं वो मुझको भजते हैं। और वो 4 प्रकार के भक्त कौन कौन हैं? उत्तम कर्म करने वाले 4 प्रकार के भक्त। ध्यान देना है, उत्तम कर्म करने वाले। सुकीर्तन पद का यहाँ पर सुकीर्तन भगवान कह रहे हैं अर्जुन को। जन्म जन्मांतर से शुभ कर्म करते करते जिनका स्वभाव सुधर कर, जन्म जन्मांतर से, आज से नहीं, शुभ कर्म वो करते जा रहा है, उसका स्वभाव सुधर कर शुभ कर्मशील बन जाता है। और पूर्व संस्कारों के बल से अथवा महत संग के प्रभाव से जो इस जन्म में भी भगवत आज्ञानुसार शुभ कर्म ही करते हैं, ऐसे शुभ कर्म करने वाले को ही भगवान यहाँ पर सुकृतिन करें। चतुर्विधा भजन्ते माम,
जनाः सुकृतिनः, सुकृतिनः भगवान लगाए, यही कह रहे हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं बार बार कि उत्तम कर्म करने वाले, सुकृतिनः कर्म करने वाले जो 4 प्रकार के भक्त हैं। कौन कौन भाई? पहला है अर्थार्थी, दूसरा है आर्त, तीसरा जिज्ञासु और चौथा ज्ञानी। आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अब ये अर्थार्थी भक्त के क्या लक्षण हैं? जो स्त्री पुत्र धन मान बड़ाई प्रतिष्ठा और स्वर्ग सुख आदि इस लोक और परलोक के भोगों में से जिसके मन में एक की या बहुतों की भी कामना है, स्त्री पुत्र धन मान, हमको स्त्री बढ़िया मिले, पुत्र अच्छा मिले, धन खूब प्राप्त हो, मान खूब मिले, बड़ाई मिले, प्रतिष्ठा और स्वर्ग सुख आदि इस लोक में भी और परलोक में भी भोगने की जिसकी इच्छा है, ये इसमें से कोई एक का ही कोई कामना कर देता है, कोई अनेकों की बहुतों की कामना करता है, परंतु कामना पूर्ति के लिए, कामना तो किया और कामना पूर्ति के लिए जो केवल भगवान पर ही निर्भर करता है। अब कामना पूर्ति करने के लिए संसार पर वो निर्भर नहीं है, तो पहले ही सुकृतनः है, जन्म जन्मांतर से शुभ कर्म करते करते उसका स्वभाव सुधर गया है, वो भगवत आज्ञानुसार शुभ कर्म करता है। तो कामना पूर्ति के लिए भी वो केवल भगवान पर ही निर्भर करता है, और इसके लिए जो श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का भजन करता है वह अर्थार्थी भक्त है। उदाहरण में हम लोग ध्रुव को ले लें। पहले स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद के 2 स्त्री सुनीति और सुरुचि, 2 रानियां थी। तो सुनीति से ध्रुव का और सुरुचि से उत्तम का जन्म हुआ। अब सुरुचि से राजा उत्तानपाद अधिक प्रेम करते थे, तो एक दिन जो बालक ध्रुव था आकर पिता की गोद में बैठने लगा। उस समय सुरुचि उस बालक का तिरस्कार कर दिया और उसे गोद से उतार दिया और कहा कि तू तो अभागा है, तू अभागा है, तब तेरा जन्म सुनीति के गर्भ से हुआ है। राज सिंहासन पर अगर तुमको बैठना है, बैठना होता तो मेरे गर्भ से जन्म लेता। जा श्री हरि की आराधना कर, तभी तेरा मनोरथ सफल होगा। इतनी बात सुरुचि तिरस्कार भरे शब्दों में बालक ध्रुव से कह दिया और गोद से उतार भी दिया। विमाता के भर्त्सना पूर्व व्यवहार से उसे बड़ा दुख हुआ। अब ध्रुव जो है रोता हुआ अपनी माँ सुनीति के पास गया और उनसे सब हाल कह सुनाया। अब सुनीति ने भी कहा कि देखो बेटा, तेरी माता सुरुचि ने ठीक तो कहा है, भगवान की आराधना के बिना
तुम जो कामना कर रहे हो तेरा मनोरथ पूर्ण नहीं होगा। माता की बात सुनकर राज्य प्राप्ति के उद्देश्य से बालक ध्रुव भगवान का भजन करने के लिए घर से निकल पड़ा। रास्ते में नारद जी मिल गए। उन्होंने उसे लौटाने की चेष्टा की, राज्य दिलाने की भी बात कही, परंतु वह अपने निश्चय पर डटा ही रहा। तब नारद जी ने उसे एक मंत्र दिया, भगवान का 12 मंत्र, और कहा, और चतुर्भुज भगवान विष्णु के ध्यान का उपदेश भी दिया और आशीर्वाद भी दे दिया नारद जी ने। ध्रुव यमुना जी के तट पर मधुवन में जाकर तप करने लगा। उन्हें तप से डिगाने के लिए नाना प्रकार के भय और लोभ के कारण सामने आए कि किसी तरह से यह बालक तप छोड़ दे। भय दिखाया गया, देवताओं के द्वारा लोभ भी दिया गया, परंतु वे अपने व्रत पर अटल रहे। तब भगवान ने उनके एक निष्ठ भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान दर्शन दिया। देवर्षि नारद जी के द्वारा संवाद पाकर राजा उत्तानपाद अपने पुत्र उत्तम तथा दोनों रानियों के साथ उन्हें लिवाने चले। नारद जी ने आकर के राजा उत्तानपाद को सारी बात बता दिया। और उत्तानपाद अपने पुत्र उत्तम तथा दोनों रानियों के साथ दौड़े हुए आए और ध्रुव को कहे कि भाई चलो लौट जाओ। तपोमूर्ति ध्रुव उन्हें मार्ग में आते हुए मिले तो राजा ने हथनी से उतरकर उनको गले लगा लिया। तदंतर बड़े उत्सव तथा समारोह के साथ हथनी पर चढ़ाकर उन्हें नगर में लाया गया। अंत में राजा ने ध्रुव को राज्य सौंपकर स्वयं वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लिया। ये अर्थार्थी, वैसे तो सुग्रीव भी अर्थार्थी ही थे, विभीषण भी अर्थार्थी ही थे, लेकिन ध्रुव का हम लोग बड़े विस्तार से सुने, क्योंकि ध्रुव भी तो राज्य को की ही इच्छा लेकर के कामना लेकर तप किया था भगवान, तो भगवान पूरा किए। अब दूसरा है कि आर्त भक्त के क्या लक्षण है। जो शारीरिक या मानसिक संताप, विपत्ति, शत्रु भय, रोग, अपमान, चोर, डाकू और आतताइयों के अथवा हिंसक जानवरों के आक्रमण आदि से घबराकर उनसे छूटने के लिए पूर्ण विश्वास के साथ हृदय की अडिग श्रद्धा से भगवान का भजन करता है। जो शारीरिक या मानसिक संताप, विपत्ति, शत्रु भय, कोई रोग हो गया उसको ऐसा जो छूट नहीं रहा है, उसको डर है कि मुझे अपमान कोई कर देगा, चोर, डाकू और आतताई का भय है, हिंसक जानवर का भय है जो आक्रमण कर देगा, और इन सब चीज से छूटने के लिए कि हे भगवान ये सब हमरा न हो हमारे जीवन में, तो बड़ा पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ
हृदय की अडिग श्रद्धा से भगवान का भजन करता है, वो आर्त भक्त है। और इसमें द्रौपदी की कथा जो है हम लोग मुख्यतया सुनते हैं। वैसे तो गजराज भी आते हैं भक्तों में, जरासंध के बहुत से बंदी राजागण भी आते हैं इसमें, लेकिन सबसे सुंदर उदाहरण सती द्रौपदी का नाम इसमें लिया जाता है कि द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री थी। ये यज्ञ वेदी से उत्पन्न हुई थी। इनके शरीर का रंग बड़ा ही सुंदर श्याम वर्ण था। इससे यही कारण था कि इन्हें कृष्णा भी लोग कहते थे, कृष्णा। द्रौपदी अनंत गुणवती, बड़ी पतिव्रता, आदर्श गृहिणी और भगवान की सच्ची भक्त थी। द्रौपदी श्री कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद घन परमेश्वर समझती थी, और भगवान भी उनके सामने अपनी अंतरंग लीलाओं को भी छिपाकर नहीं रखते थे। जिस वृंदावन के पवित्र गोपी प्रेम की दिव्य बातें गोपरमणियों के पति पुत्रों तक को मालूम नहीं थी, उन लीलाओं का भी द्रौपदी को पता था। इसलिए चीरहरण के समय द्रौपदी ने भगवान को गोपी जनप्रिय कहकर पुकारा था। जब दुष्ट दुशासन दुर्योधन की आज्ञा से एक वस्त्रा द्रौपदी को सभा में लाकर बलपूर्वक उनकी साड़ी खींचने लगा और किसी से भी रक्षा पाने का कोई भी लक्षण न देख द्रौपदी ने अपने को सर्वथा असहाय समझकर अपने परम सहायक परम बंधु परमात्मा श्री कृष्ण का स्मरण किया। उन्हें यह दृढ़ विश्वास था कि मेरे स्मरण करते ही भगवान अवश्य आवेंगे। मेरी कातर पुकार सुनने पर उनसे कभी नहीं रहा जाएगा। और द्रौपदी ने भगवान का स्मरण करके कहा कि गोविंद द्वारकावासिन कृष्ण गोपी जन प्रिया। कौरवैः परिभूतां मां किं न जानासि केशवः। हे गोविंद, हे द्वारिकावासिन, हे श्री कृष्ण, हे गोपी जन प्रिय, हे केशव, इतना नाम लिया भगवान का। गोविंद द्वारिकावासिन कृष्ण गोपी जन प्रिय। कौरवैः परिभूतां मां किं न जानासि केशवः। हे गोविंद, हे द्वारिकावासिन, हे श्री कृष्ण, हे गोपी जन प्रिय, हे केशव, क्या तुम नहीं जान रहे हो कि कौरव मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। कौरवैः परिभूतां मां किं न जानासि केशव। फिर आगे कहती है, इतना ही नहीं, भगवान का और भी नाम लेती है। कहती है, हे नाथ, हे नमनाथ, ब्रजनाथार्तिनाशन। हे नाथ, हे रमानाथ, ब्रज
नाथार्ति नासना कौरवार्णावर्णाम् कौरवार्णवमग्नाम् मामुद्धरस्व जनार्दन। हे नाथ, हे लक्ष्मीनाथ, हे ब्रजनाथ, हे दुखनाशन, हे जनार्दन। फिर कितना नाम हो गया भगवान का? 1 2 3 4 5 नाम। फिर पहले भी हे गोविंद, हे द्वारिकावासिन, हे श्री कृष्ण, हे गोपी जनप्रिय, हे केशव। 5 नाम पहले भी जब कह रही हैं कौरव मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, और फिर 5 नाम लेके हे नाथ, हे लक्ष्मीनाथ, हे ब्रजनाथ, हे दुखनाशन, हे जनार्दन। 5 नाम। और कहते कौरव समुद्र में डूबती हुई मुझको, कौरव समुद्र में डूबती हुई मुझको बचाओ। कौरव समुद्र में मैं डूब रही हूं। कौरवार्णवमग्नाम्, कौरव समुद्र में मैं डूब रही हूं, मुझको बचाओ। मामुद्धर है। फिर आगे कहती है कृष्ण कृष्ण महायोगिने, कृष्ण कृष्ण महायोगिने, विश्वात्मम विश्वात्मन विश्वभावना, प्रपन्नां पाहि गोविंद। ये प्रपन्नां पाहि गोविंद, कुरु मध्ये वसीदति। कहती है द्रौपदी हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महायोगिन, हे विश्वात्मन, हे विश्व भावन, हे गोविंद। अब नाम बढ़ा दिया। नाम की संख्या बढ़ाते रहनी चाहिए। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महायोगिन, हे विश्वात्मन, हे विश्वभावन, हे गोविंद। कौरवों के हाथों में पड़ी हुई मुझ शरणागत दुखनी को दुखनी की रक्षा करो। प्रपन्नाम पाहि, रक्षा करो। तब द्रौपदी की पुकार सुनते ही जगदीश्वर भगवान का हृदय द्रवीभूत हो गया और वे कृपालु भगवान कृपा परवश हो सैया छोड़कर पैदल ही दौड़ पड़े। कौरवों की दानवी सभा में भगवान का वस्त्रावतार हो गया। भगवान अपना अवतार वस्त्र के रूप में ले लिया और द्रौपदी के एक वस्त्र से दूसरा और दूसरे से तीसरा, इस प्रकार भिन्न भिन्न रंगों के वस्त्र निकलने लगे। वस्त्रों का वहां ढेर लग गया। ठीक समय पर प्रिय बंधु ने पहुंचकर अपनी द्रौपदी की लाज बचा ली।
दुशासन थक कर जमीन पर बैठ गया। तो ये हुआ आर्त। आर्त भक्त की रक्षा भगवान कैसे किए, बोलिए श्री गोविंद भगवान की जय। द्वारिकावासिन गोविंद कृष्ण गोपी जन प्रिय केशव, हे लक्ष्मीनाथ ब्रजनाथ दुख नाश, हे जनार्दन, हे विश्वात्मन, हे विश्वभावन, हे महायोगिन। इतने नामों से द्रौपदी ने भगवान पुकारा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण।